नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एसआई मेंस का जो 2023 में पेपर हुआ है ना। आज हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। उस पेपर को देख के एक एक क्वेश्चन जो मेंस का जीएस पेपर हुआ है, जो इसमें 100 क्वेश्चंस आए हैं, उसका हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ये कहाँ से आए हैं, कौन सा पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और किस पार्ट से कम क्वेश्चन आए हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से हम अगले जो हमारा एसआई मेंस आने वाला है उस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भैया किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पार्ट पे कम फोकस करना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे एसआई मेंस का जो जीएस वाला पार्ट है उसका सिलेबस क्या है। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले बोला है क्या भैया, सबसे पहले बोला है आपका क्या, सामान्य विज्ञान। आपको इस बात को जान के एकदम ही आश्चर्य होगा कि जो 2023 का पेपर है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा था वह पूछा था आपका इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। और जो सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सामान्य विज्ञान से। आप अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो देखिए सामान्य विज्ञान कितना है, सामान्य विज्ञान कितना है, बस इतना ही लिखा हुआ है। आपका इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है वो आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहां तक आपका इंडियन हिस्ट्री होता है खत्म। और इंडियन स्वतंत्रता के बाद भी जो भारत का जो केस है, तो यहां तक आपका इंडियन हिस्ट्री होता है समाप्त। और इससे 22 क्वेश्चन पूछा था, 22 क्वेश्चन। आप उसके बाद आप खुद सोचिए, आप अपने आप से पूछिए कि आप किस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हो, कि उसको पढ़ के भी नहीं जाते हो। बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ में मैं देखा हूं साइंस को तो पढ़ते ही नहीं है। जो सेकंड हाईएस्ट नंबर एसआई मेंस 2023 में पूछा था ना, वो साइंस से पूछा था, सामान्य विज्ञान से पूछा था। तो यही चीज मैं आपको बताने आया हूं आज कि कैसे हमको किस किस पार्ट को कितना फोकस करना है, किस पार्ट को पहले करना है और किस पार्ट में हमको कम फोकस देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं भारतीय इतिहास और कला संस्कृति। जो एसआई मेंस 2023 हुआ है, एसआई मेंस 2023 हुआ है, उसमें भारतीय इतिहास और कला संस्कृति से 22 क्वेश्चन पूछा गया है, 22 क्वेश्चन। अब ये जो 22 क्वेश्चन, आप एक न्यूजुअल एक जो एस्पिरेंट रहता है वो क्या करता है, सबसे पीछे सबसे आखिरी में पढ़ता है भारतीय इतिहास और कला संस्कृति, तो वो पढ़ के ही नहीं जाता है। और एसआई मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आया था। तो आपको इस बार भी इस पार्ट को तो भाई छोड़ना ही नहीं है। क्या पता इस बार भी सबसे ज्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन उठा के देखेंगे कि ये जो 22 क्वेश्चन आए थे भाई, 22 क्वेश्चन आए थे, वो भारतीय इतिहास के किस पार्ट से आए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन आया था भारतीय इतिहास से, ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्रपति का अर्थ क्या है। अगेन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, खेत का स्वामी। सेकंड जो क्वेश्चन आया था, बौद्ध धर्म में आस्तेय का अर्थ क्या है। अगेन क्या है, आर्ट एंड कल्चर ले लो या भारतीय इतिहास ले लो। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका आया था 22वां में से, जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या होगा, चोरी ना करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आया था वो किससे आया था, हड़प्पा सभ्यता से आया था, कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से धान के अवशेष प्राप्त हुए। तो कौन सा स्थान है, वो क्या है, लोथल है। अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन आया था, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो किसने की थी भैया, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। मेरे साथ तुम क्वेश्चन को याद करते हुए चलो। मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे साथ क्वेश्चन को याद करते हुए चलो, भैया टाइम नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले महीने या 2 महीने बाद आपका एसआई मेंस हो जाएगा। और आपको पता है कि एसआई मेंस का सिलेबस कितना वास्ट है, ठीक है। तो मेरे साथ चीजों को याद करते हुए चलो। आज आपका मैं सारा 2023 का
पेपर यही खत्म करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारतीय इतिहास से क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया था। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था भारतीय इतिहास से, गुप्तकालीन साहित्य के वास्तुकार को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है भैया? वो है कुलिक। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था, मैं सीधे ऑप्शन लिख रहा हूं कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, कुलिक होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या आया था? और क्वेश्चन आया था भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कब स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या था? कहां था वो? आईआईटी रुड़की, अब हो गया है वो रुड़की। ठीक है, रुड़की कहां था भैया? वो कब स्थापित हुआ है? 1847। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन क्या था? न्यू इंडिया था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन नंबर 9 आया था, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? मतलब लेखक से भी क्वेश्चंस आपका आया था। अगेन ये किसका पार्ट है? आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। और तुम आर्ट एंड कल्चर और इतिहास को ही छोड़ के जाते हो, सोचते हो यार इतिहास इतना बड़ा है 2-3 क्वेश्चन आएगा। भैया 22 क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर इतिहास से, तो आर्ट एंड कल्चर और इतिहास को तो नहीं छोड़ना है, सबसे पहले उसी को पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर और इतिहास को। तो पंच सिद्धांतिका का ग्रंथ के लेखक कौन थे? कौन थे भैया? वराह मिहिर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगेन ये इतिहास का पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत के लिए अपना संविधान बनाने का सुझाव किस योजना के माध्यम से दिया गया था? ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के क्वेश्चंस आ गए आपके। ठीक है, क्या है ये? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन अगेन ये भारतीय इतिहास का ही पार्ट आता है ना, जब भारत जब आजाद हो रहा था तब। ठीक है, विनोबा भावे ने भूमिदान प्राप्त करने के बाद भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो कहां से की थी? पोचमपल्ली, तेलंगाना, है ना। अगेन ये क्या है आपका इंडियन हिस्ट्री का है, इंडिपेंडेंस वाला पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अगेन भारत में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई है आपका? 1871-72 में हुई। जनगणना से तो बाबा हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 2026 में तुम मुझे कोई एक पेपर दिखा के दिखाओ जिसमें जनगणना से क्वेश्चन नहीं आया है। हर पेपर में जनगणना से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जनगणना होने वाली है, इसीलिए जनगणना से क्वेश्चन पूछता है। जनगणना तो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, उसके बाद भारत पाकिस्तान ने किस समझौते के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र बांग्लादेश का गठन हुआ था? तो वो क्या था? शिमला समझौता। सेकंड, आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? जूनागढ़ रियासत में पाकिस्तान में विलय के प्रस्ताव के पक्ष में जनमत संग्रह में कितने मत पड़े थे? ये देखो, ये जो है ना, ये मत वाले क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहते हैं, लोग यूजुअली इस मत वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ना बॉस, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट को ना यूजुअली जब पढ़ते हैं लोग हिस्ट्री, तो इतना डिटेल में नहीं याद करते हैं कि किसको कितना वोट मिला था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तुम समझ लो कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो, यही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस करता है वही डिफरेंशिएट होता है टॉपर में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में। जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता है, जो टॉपर रहता है वो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करता है कि भैया ठीक है 2023 में ऐसा ही हुआ था, तो 2023 में इससे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो बहुत चांसेस है कि इस बार भी आपके एसआई में इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो एसआई मेंस में आपको स्टार्ट किससे करना है? इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। अगेन और क्या क्वेश्चन आते हैं? 16 क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? तो कब मुक्त कराया गया था आपका? 19 दिसंबर 1961। न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? एनी बेसेंट है, ये आया था। अगेन प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? क्योंकि ये प्रथम है तो अगेन ये हिस्ट्री हो जाता है। कौन है? देविका रानी को किया गया था। आगे नेक्स्ट है 1914 कि शिमला सम्मेलन के अनुसार भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? कौन सा लाइन है? मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट, दादरा और चरकुला किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो वो किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, मतलब लोक नृत्य। अगेन ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, राइट। अगेन खीर भवानी मेला
किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? अगेन ये किसका हो गया? आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। मैं यही बोल रहा हूं बॉस, तुम ना आर्ट एंड कल्चर, तुम आर्ट एंड कल्चर को छोड़ के आते हो और आर्ट एंड कल्चर से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, अगेन आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 22 जो आखिरी क्वेश्चन है, मतलब सोचो 100 क्वेश्चन में बॉस, 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन तो किससे आ गया? इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से। मतलब हर पांचवा क्वेश्चन किसका था? इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का था। तो इतना इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। क्या है? सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद। इसीलिए हम आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताते हैं कि आपको किस पार्ट को कैसे पढ़ना है। इसीलिए हमारी संस्था प्रॉपर एक क्या लेकर आई है? एक बैच लेकर आई है। किसका बैच लेकर आई है? आपका एसआई मेंस का हमारी संस्था प्रॉपर एक बैच लेकर आई है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो इसकी जो फीस है ये है 999। 20 जुलाई सोमवार से ये बैच प्रारंभ है। प्रॉपर इसमें आपको नोट्स दिया जाएगा। प्रॉपर ये जो एनालिसिस कर रहा हूं मैं अपने बैच में भी, जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें भी एनालिसिस बताता हूं कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या में कम फोकस करना है, ये सब भी बताया जाता है। क्योंकि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, राइट? सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमको ना स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है कि ले लगे हुए हैं सब कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है, उतना हमारे पास टाइम अब बचा नहीं है। चलिए, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 999 में है, 20 जुलाई से स्टार्ट है, आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, कोई मुश्किल कोई परेशानी है इस नंबर पे कॉल लगा सकते हैं। सेकेंड पार्ट, तुम अपने अंतर आत्मा से पूछो। तुम्हारा अंतर आत्मा तुमको बताएगा कि तुम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो तुम दो सब्जेक्ट को तो पक्का ही छोड़ते हो। एक इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, सोचते हो यार ये बहुत बड़ा है, 2-3 ही तो क्वेश्चन आता है, छोड़ देता हूं। सेकेंड समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बोलते हो भैया ये तो समझ ही नहीं आता है, इसको छोड़ देता हूं। लेकिन ऐसा ही मीन्स में तुम ऐसा करोगे तो सेकेंड हाईएस्ट 16 नंबर 100 में बाबू, 100 में तुम्हारा 16 नंबर तुम्हारा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आया था। तो अगेन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसआई मेंस के जीएस पेपर के लिए। क्या क्या क्वेश्चन आया था हम सामान्य विज्ञान में देख लेते हैं। क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, है ना? जिनके कारण डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसलिए अब नोबेल प्राइज मिलता है इन्हीं के नाम से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन दिया था, है ना? मैं पूरा पेपर नहीं लिख कर आया हूं, बस पेपर के क्वेश्चन लिख के आया। तो उसमें 4 ऑप्शन में एक ये ऑप्शन था इस्पात, स्टील। स्टील किसे बनता है? आपका स्टील बनता है आयरन और कॉपर और वेनेडियम को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? स्टील बनता है। तो ये क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, आगे मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त बाइल नामक द्रव का निर्माण करता है? यकृत, लीवर करता है। अगेन किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आ गया साइंस के। चौथा क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? मतलब आपको रक्त समूह अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या पता रक्त समूह, अब दूसरे रक्त समूह के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है भैया? ओ नेगेटिव। 5th क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? मतलब अब ये लाइट से क्वेश्चन पूछ दिया तो किससे होता है? टंगस्टन से बना होता है। 6th क्वेश्चन, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। अब ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया। अगेन प्रकाश वर्ष किसका मापक है? फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसका मापक है बॉस? दूरी का मापक है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। एक बात मेरा मान लो, ये जो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, इसको एकदम रट के खून में बसा लो। क्यों बोल रहा हूं मैं? सीजीपीएससी को साइंस से कम प्यार है, लेकिन साइंस के जिस पार्ट से प्यार है वो है विटामिन। ठीक है, हर बार जो भी पेपर बना रहा है मेरे को लगता है उसके पास सिर्फ विटामिन वाला ही पेज बचा हुआ है, उसी को पलटता है, एक क्वेश्चन उठाता है और दे देता है। हर बार भैया इस विटामिन को रट लो। ठीक है, हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साइंस का तो भी विटामिन से पूछेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साइंस से तो भी विटामिन से पूछेगा। सेम चीज होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर वाला पार्ट है, एक तो है प्रिंटर, उसको इतना प्यार है प्रिंटर से कि ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना है जिसमें वो प्रिंटर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर उस पेपर में कंप्यूटर आ रहा है तो प्रिंटर वो पूछेगा ही। ठीक है, तो कुछ टॉपिक
कैसे समझ में आता है, इसी को कहते हैं बेटा स्मार्ट स्टडी। व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? हमको ये जानना है, क्योंकि सिलेबस इज वेरी वास्ट, हमको ये जानना है भाई कि वो किस टॉपिक को पूछ रहा है, और उस टॉपिक को तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है कि हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या है? तो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। किसी विलयन सॉल्यूशन में विलय सॉल्यूट को किस विधि से अलग किया जा सकता है? यह है क्या? वाष्पीकरण। क्लास के एंड में मैं तुमको एक ऐसा प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा इस एग्जाम के लिए कि तुमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ एक प्रॉपर तुमको एक शेड्यूल से बताऊंगा कि भाई इसको पढ़ ले, फिर इसको पढ़ ले, फिर इसको पढ़ ले, और भाई बिल्कुल वैसा पढ़ के जाना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अगेन ये फिजिक्स का पार्ट है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आया था 2023 एसआई में? भारत कनाडा सहयोग से स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थित है? तो पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थित है? रावत भारत में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मंगल की कक्ष में अंतरिक्ष यान भेजने वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? चौथा। मतलब साइंस से भी पूछ रहा है, और साइंस और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है? अगेन किसका पार्ट है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो जीएसएलवी मार्क 2। येलो केक किसका सामान्य नाम है? अगेन अब ये किसका पार्ट आ गया? केमिस्ट्री से पूछ दिया। किसका पार्ट है? यूरेनियम ऑक्साइड का नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्या है? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जीवाणु सामान्यतः कहां पाया जाता है? तो ये मिट्टी में, जल में और पशुओं की आंत में। वो 3-4 ऑप्शन दिया था, तो ऑप्शन डी सही था, 1 2 3। देखो 16 क्वेश्चन तुम्हारा साइंस से पूछा है। अब हम लोग जान गए कि भैया 100 नंबर का जो हमारा एसआई 2023 था, उसमें 22 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से पूछा है, 16 नंबर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा है। नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बताने से पहले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तुमको साइंस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। देखो भैया, अभी लाइन से एग्जाम है, नमूना सहायक का एग्जाम आया है, नहीं भरे हो तो भर दो। सब लोग तुम साइंस से 12वीं पास हो गए तो तुम एलिजिबल हो। ठीक है, नमूना सहायक लैब असिस्टेंट आया है, 11 सितंबर को एग्जाम है, अभी भी उसका फॉर्म भरा रहा है, भर दो। उसमें 50 नंबर का साइंस आ रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक 26 जुलाई को इसका एग्जाम है, अभी कल परसों उसका एग्जाम है, उसमें भी कितना 60 नंबर का साइंस आ रहा है। तुम्हारा शिक्षक भर्ती में 70 नंबर का साइंस आएगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, जैसे शिक्षक भर्ती खत्म होगा, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट आएगा, उसमें भी 60 नंबर का साइंस आ रहा है। जब भाई इतना एग्जाम है जिसमें 60-70 नंबर का साइंस आ रहा है, तो साइंस क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई साइंस की? साइंस पढ़ो, साइंस को अच्छे से पढ़ो। इसीलिए जो हमारी संस्था है भैया, साइंस के लिए तुम्हारा जो शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके लिए प्रॉपर एक क्या करके आई है, एक टेस्ट सीरीज लेकर आई है। आपको साइंस नहीं पढ़ना है, कम से कम टेस्ट सीरीज में आके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये सब चीज सॉल्व होगा। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये सब चीज तुम्हारा तुमसे बनेगा। तो हमारा प्रॉपर ये टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है। कहां से? 26 जुलाई से चालू होने वाला है। शाम को 4 से 6 है, यहीं पास आके रायपुर सेंटर में आके पेपर दे दो। ऑनलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, क्या है? पहला पेपर 26 जुलाई को है, सेकेंड पेपर 2 अगस्त को है, थर्ड पेपर 9 अगस्त को है, चौथा पेपर 16 अगस्त को है, पांचवा पेपर 23 अगस्त को है। क्या किया हूं मैं? पहले पेपर में तुम्हारा भौतिक का एक पार्ट पूछा हूं, आपका फिजिक्स का। सेकंड पेपर में भौतिक का दूसरा पार्ट पूछा हूं। इन दोनों पेपर में तुम्हारा भौतिक होता है खत्म। तो थर्ड पेपर में रसायन का केमिस्ट्री का एक पार्ट, फोर्थ पेपर में रसायन का सेकंड पार्ट, फोर्थ पेपर में इन दोनों में तुम्हारा होता है रसायन खत्म। फिफ्थ जो 23 अगस्त को, उसमें बायोलॉजी का एक पार्ट। फिर नेक्स्ट जो है आपका आगे एक और है, कौन सा अगस्त आएगा भैया? 30 अगस्त, हर संडे को एक पार्ट। ऐसा करते करते ना तुमको प्रॉपर उसका सिलेबस लिखा हुआ है, इस सिलेबस को देख लेना और देखो भाई टेस्ट, देखो टेस्ट। जिस तरह से तुम्हारे एग्जाम में मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहता हूं, कैसे क्वेश्चन आता है सॉल्व करते रहता हूं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि
मेरे को पता रहता कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसा क्वेश्चन अभी व्यापम पूछ रहा है, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट सीरीज बनाया जाएगा। बहुत बार हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इसकी फीस है भैया ऑफलाइन 499, ऑनलाइन 249 है। कोई मुश्किल कोई परेशानी है, इस नंबर पे कॉल लगा लीजिए, ठीक है। आगे 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 हम जान गए कि 100 नंबर में 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन किस में आए थे बाबू? आप तुम्हारा इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से। 16 क्वेश्चन आपका साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जो थर्ड सबसे हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन आया था वो पर्यावरण, भूगोल और पर्यावरण को मिलकर आया था। जो इंडियन भूगोल है ना, उससे भर भर के क्वेश्चन आया था। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड किस बंदरगाह में स्थित है? कौन सा है भैया? कोच्चि है। विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन है भैया? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 3-4 ऑप्शन था, बाघ और हाथी घास के लिए प्रसिद्ध है, तो 1 और 2। तो तुमको अच्छे से पार्क के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पार्क में बस यही लोगों को पता रहता है, ये दोनों नाम लोगों को पता नहीं रहता है। तो अच्छे से पार्क के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पार्क के बारे में डीप में घुस के क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। उसके बाद कहां से क्वेश्चन आया है? उसके बाद वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम कुल प्रजनन दर किस राज्य की थी? जनगणना तो भैया मैं क्या बताऊं, मान लो मेरी बात और जनगणना को पढ़ लो। छत्तीसगढ़ की जनगणना, इंडिया की जनगणना पढ़ लो, पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना। इसलिए जनगणना को पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णा पेन्नार मार्ग गर्त, कृष्णा पेन्नार ट्रफ किस शैल समूह का भाग है? किसका? कडप्पा शैल समूह का भाग है, ठीक है। और किससे आया था आपका, और कहां से क्वेश्चन आया था? भारत का अन्न भंडार ग्रेनरी ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? क्या है ये? पंजाब है, ठीक है। तो तुम्हारा ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चन आए थे। 6 क्या है? 6 क्वेश्चन, कर्नाटक में कॉफी की खेती के लिए कौन सी पारिस्थिति सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कौन सा है? चेरी ब्लॉसम है, ठीक है। खापर खेड़ा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है भैया? महाराष्ट्र। मतलब तुम्हारा ताप विद्युत परियोजना से भी क्वेश्चन की कौन कौन से राज्य में कौन सी ताप विद्युत परियोजना है वो भी याद करना पड़ेगा। लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के 1-2 बार रिवीजन करोगे, करते करते याद हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालु किस हिमालयी दर्रे का उपयोग करते हैं? मतलब दर्रों से भी क्वेश्चन आया है ज्योग्राफी में। कौन सा है भैया? मंगशा धुरा दर्रा, ठीक है। निम्न में से कौन सा वृक्ष हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? मतलब हिमालयी क्षेत्र के वृक्ष से भी क्वेश्चन तुम्हारे एसआई 2023 में पूछा गया है। तो कौन सा है? मोहगानी। निम्न में से कौन से शहर अपनी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें 3-4 शहर था, तो 1, 2, 4 ऑप्शन था। एक कांचीपुरम, चंदेरी, करनाल और मैसूर। तो इसका 1, 2 और 4 इसका आंसर था। पेपर जो एसआई मेंस का अगर तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में इसका पेपर भी दे दूंगा, इसका भी पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ के लिए मत रोना भाई, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके भेजूंगा सर को। सर डाल देते हैं, 2-3 घंटा का वेट करो, पक्का पीडीएफ आता है। एक बार दोबारा चेक तो कर लिया करो, कमेंट में बस कटर लिखने लगते हो कि पीडीएफ नहीं आ रहा, पीडीएफ नहीं आ रहा। होगा भाई, पीडीएफ होगा, पक्का होगा पीडीएफ, ठीक है। तो इसका भी पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, में भी शायद तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर ना हो 2023 का, तो उसका भी पीडीएफ मैं तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। जो मेन पेपर है उसका पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या था? वर्ष 2011 की जनगणना। फिर से सोचो, 3 क्वेश्चन अभी तक जनगणना से आ चुका है, जनगणना रट लेना है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा भैया? मिजोरम का कौन है? शेरछिप, ठीक है। दिबांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, बंकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाई अभयारण्य, पार्क देख रहे हो, अभयारण्य से क्वेश्चन आया, पार्क से क्वेश्चन आया तुम्हारा, ठीक है। फिर एक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर ये क्या आया? वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया है। देख रहे हो, मतलब तुम्हारा ये जियोग्राफी को डीप में नहीं पूछ रहा है, वो जो 1 लाइनर है ना बाबा, 1 लाइनर, वो 1 लाइनर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुमको 1 लाइनर को अच्छे से देखना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर अब 1 लाइनर नहीं पूछ रहा है। भाई तुम्हारा एसआई का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, हो सकता है कि तुमसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, लेकिन
तुम कोई भी पेपर का एनालिसिस कर लो, तुम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हो। इसमें 70% क्वेश्चन वन लाइनर रहता है और 30% क्वेश्चन ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं। एसर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 30% ही रहते हैं। तुम जाके एनालिसिस करो, मैं एनालिसिस करके बैठा हुआ हूं, तुम्हारे 70% क्वेश्चन इजी और वन लाइनर रहते हैं। इसीलिए इसको देख के कहा जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि इस वाला पार्ट लोगों से बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे 13th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव, अगेन एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, भारत सरकार की पर्यावरण कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE का पूर्ण नाम क्या है? अगेन ये क्या है? आपका एनवायरमेंट से क्वेश्चन था, तो 15 क्वेश्चन भी आपका क्या है? एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन जियोग्राफी और एनवायरमेंट से आए थे। ठीक है, अगेन आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन और मानव अधिकार से 14 क्वेश्चन आए थे। वो 14 क्वेश्चन, ये लाइन से 14 क्वेश्चन मैं दे दिया हूं क्योंकि क्वेश्चन सेम एसआई के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम है। तो क्वेश्चन इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप एक बार खोल के क्वेश्चन लिखा हूं, उसके बाद आंसर लिखा हूं, उसको पढ़ लेना और समझ लेना कि किस किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। मेरे को जो आपको बताना है वो ये बताना है कि नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं आगे से जल्दी से कि छत्तीसगढ़ से कितना क्वेश्चन आया है। सोचो, उतना पूरा डिटेल जो एसआई का पेपर है, जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 13 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताऊं, छत्तीसगढ़ जीएस रटते रहते हैं, इंडिया जीएस को छोड़ देते हैं क्योंकि इंडिया जीएस उनको लगता है टफ। लेकिन इस चीज को समझो कि इंडिया जीएस से एसआई मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2023 में, छत्तीसगढ़ जीएस से 13 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और अगर तुम ध्यान दोगे छत्तीसगढ़ जीएस से 13 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग और कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, छत्तीसगढ़ जीएस के जो क्वेश्चन है, क्लास का इसका पीडीएफ अगेन टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अब मैं तुमको विषयवार बताता हूं कि कहां से क्वेश्चन आए हैं। भारतीय इतिहास और कला संस्कृति, यहां से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 16 क्वेश्चन। और यही दो पार्ट को तुम देखना, तुम अपने आप से पूछो, तुमको खुद जानते होगे कि यही दो पार्ट को तुम ना सबसे आखिरी में पढ़ते हो और या तो फिर इसको छोड़ के आते हो, और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसआई 2023 में पूछा हुआ है। थर्ड, भारतीय भूगोल और पर्यावरण से 15 क्वेश्चन। इस पार्ट को तुम पढ़ते हो क्योंकि तुमको मजा आता है, सबको भूगोल पढ़ने में मजा आता है, तो भूगोल लोग दिन भर भूगोल ही पढ़ते रहते हैं, इतिहास को छोड़ देते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था और मानव अधिकार थोड़ा सा कठिन पार्ट है, इससे 14 क्वेश्चन आया हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ विशेष, जो छत्तीसगढ़ का इतिहास भूगोल है, उससे 13 क्वेश्चन आया हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजनाएं से भी क्वेश्चन आया है, अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आया है, 12 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स। अगर तुम एसआई का सिलेबस देखोगे ना बाबू, एसआई का सिलेबस, तो करंट अफेयर देख के डर जाओगे। दिखाता हूं मैं करंट अफेयर्स, देखना ना, एसआई के सिलेबस में करंट अफेयर देख के तुम डर जाओगे। क्यों? इतना सारा लिख दिया है ना करंट अफेयर्स, उसको देख के लगता है यार ये इतना सारा मेहनत किया ना तो करंट अफेयर्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये तुमको धोखा देने के लिए लिखा हुआ है। देखो ऐसा का सिलेबस देखोगे तो ये देखो, ये प्रॉपर क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण विकास, भारतीय कला संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें, लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय। और इससे पूछेगा 6 क्वेश्चन। करंट अफेयर से इतना बड़ा सिलेबस लिख के क्या पूछा है, सिर्फ 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट अफेयर्स क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए रामबाण इलाज मैं हमेशा लेकर आता हूं। आपके मेंस एग्जाम से पहले मैं एक लेके आऊंगा मैराथन, उस मैराथन को देख लेना, फंस जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे मैराथन के नीचे कमेंट करते हैं, मैं एक डायलॉग मारता हूं कि इसके बाहर नहीं आएगा डायलॉग। एक बच्चा कमेंट किया था कि अरे सर आप झूठ बोलते हैं, ऐसा तो सबसे बड़ा झूठ है। भाई मैं ये लास्ट टाइम मंडी का मैराथन लिया, अभी एग्जाम किसका हुआ है, मंडी का एग्जाम, अभी जो एग्जाम हुआ है, सॉरी इसका जो राइट नाउ एग्जाम हुआ था, किसका लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसका मैं क्या लिया था, मैराथन लिया था, है ना। उसी मैराथन से आपका सारा क्वेश्चन फंस गया था। ये जो एसआई हुआ है, प्री हुआ है, ठीक है, उसमें एसआई प्री के मैराथन लिया था मैं, और एसआई प्री के मैराथन में
एक ही क्वेश्चन आया था एसआई का आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के, और वही उसी मैराथन से फंस गया है। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर टीचर के ऊपर विश्वास कीजिए, अगर मैं कहीं से बना रहा हूँ करंट अफेयर्स, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं मेहनत कर रहा हूँ, आप मैराथन पढ़िए, उतना काफ़ी है। ये पूरा पार्ट मैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ाऊंगा। ये वाला पार्ट खेल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का करंट अफेयर्स, पुस्तक लेखन का करंट अफेयर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश वाला करंट अफेयर्स, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय, ये पूरा करंट अफेयर्स यूट्यूब में मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या एक एक पार्ट को लेकर आऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, और फिर मैं जब आपका एग्जाम पास आएगा तो उसके 10 दिन पहले क्या करूंगा, उसका मैराथन पढ़ाऊंगा। पढ़ के जाना, एग्जाम के 10 दिन तक तो करंट अफेयर्स याद ही रहता है, जाके उगल देना, बन जाएगा। करंट अफेयर्स को रटना नहीं रहता, क्योंकि हर बार करंट अफेयर्स बदलता है, इसलिए पढ़ो और जाके एग्जाम में 10 दिन पहले पढ़ो और जाके उगल दो एग्जाम में। ठीक है, तो इस सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हम लोग वहां पे थे, आते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इससे हमारे टोटल 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए कहां गया, हाँ छत्तीसगढ़ विशेष देख लिए हम लोग। हाँ, यहां पे आ रहे थे हम लोग कि आपका करंट अफेयर्स और विविध से 6 क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर से ध्यान दो, कंप्यूटर विज्ञान और एआई से सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर विज्ञान और एआई का भी सिर्फ मैराथन लेकर आऊंगा। उस मैराथन के पार्ट को देख लेना, उसमें कुछ एआई के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कुछ कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। ये पार्ट ना आपको मैराथन से पढ़ना है, जो मैं एग्जाम के 10 दिन पहले या 20 दिन पहले लेकर आऊंगा। कंप्यूटर क्यों आपको पढ़ना है? कंप्यूटर के लिए ना देखो, सहायक ग्रेड 3 आया है, उसमें भी 12वीं पास आ रहा है, तो तुम भैया ऑलरेडी पोस्ट कम है। ठीक है, उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, 20 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए वैसे भी मैं कंप्यूटर को फ्री में यूट्यूब में पढ़ाने का सोच रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब में सहायक ग्रेड 3 को फ्री में पढ़ाऊं, तो भैया कमेंट में बता दो कि हाँ, पूरा कंप्यूटर को सोच रहा हूं ना मैं, पूरा कंप्यूटर को कुछ होगा 20-25 वीडियो होगा, 1-1 घंटे का रोज वीडियो लूंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा मैं कंप्यूटर को फ्री में पढ़ाऊंगा। उसके बाहर कोई बुक कुछ नहीं जाना है, वो उस वीडियो को देखना है, उस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है और आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो ये यहां से आप खत्म कर लोगे। अब टोटल में आपको सब कुछ बता दिया। अब हम लोग ना भैया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो संस्था है वो CGSSB, आपको पता है आजकल ना धीरे धीरे कंप्यूटर का जो है डिमांड बढ़ रहा है। हर CGSSB के एग्जाम में कंप्यूटर क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हमारी जो संस्था है ना, वो प्रॉपर CGSSB का क्या लेकर आई है, CGSSB का बैच लेकर आई है, जिसमें कंप्यूटर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब में। ठीक है, कंप्यूटर को मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब में, और बाकी सब बैच आपको यहाँ पे CGSSB का आप बैच ले सकते हो, है ना, इसमें सारे जो CGSSB के एग्जाम है ना भाई, सब कवर होंगे, सब कुछ। CGSSB के अंदर जितने एग्जाम आ रहे हैं सबका 499 में आपका कवर होगा। साल भर जितने एग्जाम आएंगे सब का सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 4999 इसका फीस है ऑफलाइन, ऑनलाइन इसका फीस 3499 है। जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग फाइनल निष्कर्ष में आते हैं कि इतना हम लोग भाई पढ़ लिए। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए, इतना हम लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ से पेपर आ रहा है, तो हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूं, आपको भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब भारतीय इतिहास में भी क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि भारतीय इतिहास में भी सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आ रहा है, और कला और संस्कृति आपको पढ़ना ही है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फोकस करना है, सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे स्टैटिक में, अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक का प्रॉपर दबदबा था। अगर आप ध्यान देंगे ना तो इतिहास ले लो, सामान्य विज्ञान ले लो, भूगोल ले लो, राज्य व्यवस्था ले लो और अर्थव्यवस्था ले लो, तो टोटल जो 80% क्वेश्चन था वो इसी से आया हुआ था, वो भी इंडियन वाले से। तो आपको इंडियन वाले को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और क्या आपको ध्यान देना है,
और ये ध्यान देना है छत्तीसगढ़ विशेष से 13% क्वेश्चन आए थे, जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जनजाति से क्वेश्चन आया था। और राज्य सरकार की योजना पर आपको गहन अध्ययन करना है, क्योंकि राज्य सरकार की योजना से क्वेश्चन आए थे और 2026 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना बॉस, राज्य सरकार की योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो एसआई एग्जाम हुआ है प्री, उसमें भी राज्य सरकार की योजना से क्वेश्चन पूछा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना जो राज्य सरकार में लागू हो रही है, मतलब जो छत्तीसगढ़ में लागू हो रही है, वो सब योजना भी पूछा हुआ है। तो तुमको योजना में बहुत फोकस करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो। अब अगर एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊं तो सबसे पहले तुम इसको हम चरण में बांट देंगे कि कितने चरण में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कितने फेज में हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे 5 फेज में प्रिपरेशन। इस 5 फेज में चरण 1 में भैया सबसे पहले तुम इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल को एकदम रट डालो। जब ये तुम्हारा खत्म होगा 20 या 25 दिन में इसको रट डालो। चरण 2 में आप क्या करोगे, सामान्य विज्ञान और अर्थव्यवस्था। हमारी संस्था ऐसे ही पढ़ा रही है, पहले आपको इतिहास खत्म करवाएगी, फिर राज्य व्यवस्था, फिर भूगोल, क्योंकि हमारी संस्था को पता कि भैया यहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। फिर तुम्हारा ये सामान्य विज्ञान में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ विशेष पढ़ाया जाएगा चरण 3 में। चरण 4 में करंट अफेयर्स तो ऑनलाइन रहेगा। ये दोनों मैं आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ाऊंगा। ये जो दोनों पार्ट है आपको यूट्यूब में मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, आप मुझे भैया कमेंट में बताइएगा कि आपको ये जो मेरा मेहनत है, जिसमें मैं प्रॉपर पेपर देखा, उसका एनालिसिस किया, आपको कैसा लगा। आपको कोई भी पेपर का एनालिसिस करवाना है, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, तो जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे को लगता है कि भैया मैं और वीडियो बनाऊं, ठीक है, और कुछ एनालिसिस करूं, कुछ और बताऊं कि कैसे कैसे क्या कर सकते हो। बहुत सारा टिप्स से कुछ बताऊं मैं आपको, इसलिए जरूर बताइएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय।